नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर सीधा लखनऊ से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया है। पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। इसमें शिवपाल यादव सबसे पहले नंबर पर आ रहे थे, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको यह बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक दल की इस बैठक में शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया गया। जिस बात को लेकर शिवपाल यादव ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया और वो अब आगे सोचेंगे उन्हें कि क्या आगे फैसला लेना है। तो बड़ी अपडेट यही है कि अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इसका मतलब साफ है कि वो अब विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे। तो क्या बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव? इसी बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को चुना गया, तो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्या अखिलेश? देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई चुनाव नहीं होता। ये पारिवारिक पार्टी है। अखिलेश यादव इसके सुप्रीमो हैं। उन्होंने तय कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष मैं रहूँगा। अब सवाल बड़ा ये है कि वो नेता प्रतिपक्ष क्यों बने? सांसद थे, सांसद पद उन्होंने छोड़ के वो करहल के विधायक के रूप में वहाँ पे जिस दिन रुके, उस दिन ही ये तय हो गया कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। और ये फैसला क्यों लिया गया, इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो अखिलेश यादव ने फैसला लिया वो एक संकेत है, एक मैसेज है पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, सारे विपक्षी पार्टियों को कि समाजवादी पार्टी का अब कोई नेशनल मंसूबा नहीं है। वी आर ए रीजनल पार्टी और हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही हमें केंद्रित रहना है। ये मुलायम सिंह के ज़माने में मुलायम सिंह जी केंद्र की राजनीति करते थे और लखनऊ में कोई और राज्य की राजनीति करता था। मुलायम सिंह यादव एक नेशनल लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि वो दिल्ली में भी पावरफुल हैं। इतने इतने सांसदों के साथ, इतने इतने लोगों के साथ वो दिल्ली में भी एक रोल अदा करते थे। जब भी गठबंधन की सरकार होती थी, जब भी कोई बड़ा क्रूशियल मौका आता था, जैसे कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी भी और नहीं भी थी, जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी सोनिया गांधी की, जब भी कोई बड़ा बड़ा मसला आता था, समाजवादी पार्टी पेच फंसा देती थी, विरोध भी करती थी, समर्थन भी कर देती थी। मतलब ये कि जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां दिल्ली में केंद्र में होती थी, उसमें समाजवादी पार्टी का एक अहम रोल होता था। अब ये रोल अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इन सब पचड़े में नहीं पड़ना, हमारी भूमिका सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए उन्होंने संसद को छोड़ के उन्होंने विधायक बनने का फैसला लिया। और जिस दिन ये फैसला लिया गया, उसी दिन ये तय हो गया कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आज जो कुछ भी हुआ वो एक फॉर्मेलिटी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुझे बनना है, ख़त्म कहानी। अब चाचा शिवपाल रोते रहें, वो शोक मनाते रहें और तमाशा करते रहें, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक बड़ा बदलाव समाजवादी पार्टी के पूरे ओरिएंटेशन में आया है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू उत्तर प्रदेश ओनली। और ये क्यों हुआ, ये समझना जरूर। क्यों ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को कि भाई अब हमको समाजवादी पार्टी का कोई नेशनल रोल नहीं है? हालांकि सांसद भी नहीं है, राज्यसभा में भी संख्या कम हो रही है, तो जो पहले जो रुतबा हुआ करता था वो रुतबा है नहीं। अब सवाल ये है कि 2-2 बार आप लगातार हार गए। 2 बार किसी भी पारिवारिक पार्टी का इस तरह से हार जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, वापस उनको लेकर के आना। क्या क्या दिक्कतें आ रही है अखिलेश यादव को यूपी में। जो अकेला कैपिटल टीवी, आप यूट्यूब के ऊपर तमाम चैनलों के वीडियोस को अगर आप देखेंगे, ये कैपिटल टीवी अकेला चैनल है जो इस बात को कहता आ रहा था कि जैसे ही सेकेंड फेज खत्म हुआ, यादवों के वोट में दरार आ गई। कई सारे यादव जो हैं भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है और ये
हार की एक बहुत बड़ी वजह है। या आप समझ लीजिए कि कुछ पॉकेट्स में ये तो बच गए, जो पहला 2 फेज था जयंत की वजह से कुछ सीटें अच्छी खासी आ गई, अदरवाइज सुपड़ा साफ था, ये क्रॉस नहीं कर पा रहे थे 100 के आंकड़े को। अब उनको करना ये है कि वो यूपी के लीडर बनकर एक शैडो, हर दिन हर सवेरे वो उठेंगे और योगी आदित्यनाथ पे हमलावर होंगे। अब उन्होंने ये स्ट्रेटजी बना लिया है कि वो लखनऊ में ही रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को परेशान करेंगे और अपनी साख कि वो जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, वो बीजेपी को घेर सकते हैं, वो उस तरीके का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, या ये काम पहले करना था। 5 साल तक पिछली बार अखिलेश यादव ये दिल्ली विदेश यही सब करते रहे, जिसका खामियाजा इस बार उनको भुगतना पड़ा। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि जब नेता आसमान में उड़ता है और अपने सारे फैसले अपने सलाहकारों के कहने सुनने पे लेता है, तो गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में ये है कि उनके जो सहायक हैं और उनके जो समर्थक और काडर और लोकल लीडर्स हैं, उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। अखिलेश यादव के जितने भी स्थानीय स्तर के जो लीडर हैं, वो अखिलेश यादव के सलाहकारों को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। उनको लगता है कि यही लोगों ने, इन्हीं लोगों ने पथभ्रष्ट कर दिया है। तो इन लोगों को साइड लगाना ज़रूरी है अखिलेश यादव अगर सीरियस राजनीति करना चाहते हैं। अब दूसरी एक और बात जो अखिलेश यादव को करना होगा कि आपको लगातार यूपी के अंदर सरकार के कामों, उनके सारी चीज़ों को लेकर के आपको आगे बढ़ चढ़ के लोगों के साथ लोगों की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये काम शिवपाल करे या कोई और करे, कोई और व्यक्ति जो है इस काम को करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक साइड रोल अखिलेश यादव का हो जाएगा। अब जो असेंबली के अंदर होगा, यूपी की जो राजनीति होगी, अब वो योगी वर्सेस अखिलेश अगले 5 साल तक चलेगा। इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। तो ये फैसला 2 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। एक, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इस चीज़ का आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर ही अब अपनी गतिविधियों को चलाएगी और नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव खुद सारे डिसीजंस ले रहे हैं, आज उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, खुद ही उन्होंने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे फैसले खुद वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिन जिन पार्टियों के साथ अलायंस किया है, अब क्या उसमें फूट पड़ेगी? क्योंकि एक तरफ शिवपाल नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं बात करें राजभर की, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि कभी कहीं भी किसी को भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, होता क्या है कि एवरी विन हैज़ 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज़ अ बास्टर्ड चाइल्ड। आप हारोगे, आपके अपने लोग गालियां देंगे। आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो सारे लोग बोलेंगे हमारी वजह से, हमारी वजह से, इस वजह से, उस वजह से। अब हार हुई है तो वो तो अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे वो राजभर हों, चाहे और भी कोई लोग हों, जो 12-13 जो छोटी छोटी पार्टियां थी, अब उनको ये लग रहा है कि अब तो हार गए। इस अखिलेश यादव के चक्कर में कहीं बुलडोजर ना चल जाए, ये बुलडोजर का भी तो डर लग रहा है। इससे देखिए राजभर वगैरह की जो बातचीत करने का जो अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल बदल गया है। अब समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है। जो बाकी जो दल जिनके साथ इनका अलायंस हुआ वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव की पॉकेट की पार्टी है। ये सीईओ भी है, एमडी भी है, वो खजांची भी है, सब कुछ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव की प्राइवेट प्रॉपर्टी है समाजवादी पार्टी। इसलिए कोई आदमी ये सोचेगा कि अखिलेश यादव किसी से राय मशवरा करके वहाँ पे इलेक्शन करवा करके, चाचा जी को मना करके, बुला करके, बता करके, गॉन। और ये बात, ये जो अखबारों में और हर जगह ये जो चल रहा है कि बड़े नाराज़ हैं चाचा, शिवपाल ये कह रहे हैं कि हमको बताया तक नहीं गया। अरे भाई, आपको बताया क्यों जाएगा? हु आर यू? आपका गेम खत्म हो गया। जब आप
राजनीति में आप थूक फेंक फेंक के चाटने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि अब मैं बहुत जल्द कुछ नया डिसीजन लूंगा। आप वही मैं कह रहा हूं कि थूक फेंक फेंक के चाटने का काम राजनीति में नहीं चलता। आपने अलग पार्टी बना ली, फिर मर्ज क्यों किया? आप लड़ते अपने साथ। तो उस समय तो जेम्स बॉन्ड बन रहे थे कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपको जो है, आपकी पार्टी को उसने टिकट तक नहीं दिया। एक ही टिकट दिया गया ना, शिवपाल यादव को, उसके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया गया। उसी समय आप अलग हो गए होते, आपको उसी समय अलग हो जाना था। लेकिन आप जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, तो कर लो ये काम। ये तो उसी समय तय हो गया कि भाई आपको बिल्कुल ही एक ऐसा लीडर वो समझ रहे हैं कि जो ही इज़ नॉट इवन राजभर। छोटी छोटी पार्टियों को वो ज़्यादा ऑफर कर दिया। अखिलेश यादव ने तो ये चंद्रशेखर को भी कहा था कि भाई तुम भी 3-4 सीट से लड़ लो। इस पे बातचीत हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा उनकी मांग थी। तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल को बाकायदा अपना, उनकी जगह जो है, उनका जो स्थान है, वो उसको दिखाया। आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसी समय आप कहते कि भाई ख़त्म, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम 100 उम्मीदवार लड़ाएंगे। भाई आपके रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अखिलेश यादव वैसे भी हार गए। तो बड़ी बड़ी डींगे मारना और बहुत सारी चीज़ें करना, दरअसल देखिए राजनीति बदल गई है, ये लोग नहीं बदले। ये लोग अभी भी 1970 में जी रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब कोई बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अलग पार्टी बनाएंगे, इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन पार्टी बना करके भी क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो ये आप एक्सपेक्ट करें कि अखिलेश, अरे भाई वो अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव चेहरे पे अपना चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव का पूरा अपना तंत्र है। आपको अखिलेश यादव की पार्टी में रहना है तो अखिलेश यादव से के सामने झुक के रहना पड़ेगा। ये बेसिक सिंपल सी बात है। कोई कांग्रेस पार्टी में रह करके राहुल गांधी को क्रिटिसाइज थोड़ी कर सकता और वो सर्वाइव कर सकता? नहीं कर सकता। अगर आपके मन में ये वेदना है कि हमारे बहुत ही बेइज्जत हो गया, मुझे इस मीटिंग के लिए खबर भी नहीं दी गई और अपने आप सब कुछ फैसला हो गया, वो क्या सोच के बैठे हुए थे कि उनको बना दिया जाएगा? तो ये तो चर्चा तो उन्हीं के नाम पे चल रही है। ये चर्चा चलाने वाले ही, ये अखिलेश यादव जानबूझ के चर्चा चलवा दिए होंगे कि चाचा जी के अंदर में जो है चाहत जग जाए और उसके बाद एन मौके पे उनको पटक दिया जाए ताकि उनको बुरा लगे। आप पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, डेमोक्रेसी है, कोई ये थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है आज, ये अगर टेक्निकली अगर आप देखें समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, दिस इज़ अ वेरी करेक्ट डिसीजन। ये एक सही डिसीजन है कि आप यूपी में जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की पार्टियों का जो लाइफ स्पैन जो होता है, अगर आप अगले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खतरा मंडरा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। जिस तरीके से 3 बार लगातार हार गई मायावती, 2007 में सरकार उन्होंने बनाई, उसके बाद अब 2022 आ गया। मायावती की स्थिति जो है वो दुनिया के सामने है। अगला चुनाव समाजवादी पार्टी अगर हार जाती है तो आज जो स्थिति मायावती की है वही अखिलेश यादव की हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप कप्तान हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी होगी, आपको रन बनाने होंगे, आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा और आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अखिलेश यादव हैज़ डन और यही आज की कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह ही 11 बजे निर्वाचित विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की, जिसमें अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। सपने संजो के बैठे हुए थे शिवपाल यादव, लेकिन शिवपाल यादव को इस बैठक से दरकिनार कर दिया गया। अब 28 तारीख को जितनी भी पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस की है उनके साथ अब बैठक होगी। उस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसपे कैपिटल टीवी की नजर बनी रहेगी। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।